नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जैसे कि देखा जाता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में, जहां एक तरफ बढ़ती संख्या भूखों की है तो वहीं एक तरफ बढ़ती संख्या बेरोजगारों की भी है। बेरोजगारी और भूखापन ये दोनों ही भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब देश भूखा होता है, बेरोजगार होता है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो भी धीमी गति से चलता है। तो इसी के लिए अभी उत्तर प्रदेश में एक योजना लागू होने जा रही है, एक कंपनी चालू होने जा रही है जिसका नाम है श्री अन्नपूर्णा योजना। इसके तहत आज भूखे और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने की बात की जा रही है, भूखों का पेट भरने की बात की जा रही है। इसके लिए हमारे साथ कंपनी के संस्थापक श्री हेम नारायण जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी कंपनी में। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो कंपनी है श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना, इस कंपनी का नाम क्या है और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर हेम नारायण तिवारी है और श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। नर्मदा हमारी माँ का नाम है और हमने अपनी माँ के नाम से एक फूड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप गरीबों को, भूखों को आप खाना खिला सकते हैं और फूड के माध्यम से, एक अन्न के माध्यम से आप रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम एक डेवलप किया है। हमारी जो योजना है वो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, इन सब जगहों पे चल रही है और लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 20 जिलों में हम लोग चल भी रहा है और इसकी एक विधिवत जो है ओपनिंग की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस योजना का जो हमारा मकसद होता है उसका थीम जो है, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो हमारे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। हम हर जिले में एक क्लाउड किचन डेवलप करते हैं और उस क्लाउड किचन में 5 स्टार लेवल के जो भी फूड प्रोडक्ट है हम लोग बनवाते हैं। हमारी एक सेफ होती हैं, मुख्य सेफ होती हैं, वो 5 स्टार होटल्स की होती हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है वो एक किचन डेवलप करते हैं। उस किचन में कोशिश ये रहती है कि जिस जिले में भी हमने किचन बनाया तो वहाँ के जो औरतें हैं, लेडीज़ें हैं या जेंट्स हैं जिनको फूड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एक तो महिलाएं तो ऐसी अन्नपूर्णा होती है और अगर उनके इस टैलेंट को अगर प्रोफेशन में डाल दिया जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो उस तरह की महिलाओं को हम लोग चूज आउट करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा के पहले उस किचन में स्टेबल करते हैं। उसको कंपनी एक सैलरी देती है और वो महिलाएं जो उस एरिया की महिलाएं को, अगर मान लीजिए हमारे किचन में 10 या 15 लोगों की ज़रूरत है तो 10-15 लोग की, वहीं के लोगों को, लोकल लोगों को एक रोज़गार प्रोवाइड होता है, वो भी खाने का। फिर जो हमारे किचन में सुबह से लेकर रात्रि तक सारे डिशेस तैयार होते हैं, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, ये सारे चीज़। उसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे 99 रुपये में 26 प्रकार का खाना, या 20 रुपये में एक आत्मनिर्भर थाली के नाम से हम लोग डाल रहे हैं, बाबा थाली 99 के। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक डिशेस होते हैं, वो तैयार होते हैं। वो जो फूड तैयार होते हैं, जो महिलाएं बनाती हैं, वो 3 तरह से लोगों तक जाता है। पहला क्या होता है कि हमारे कार्ट या वैन होते हैं, जैसे मैं आपको एक रिप्लिका दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा इस पे गौर, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं हमारी। ये कार्ट है, आप देख सकते हैं, एक वैन है और जिसके ऊपर आपको सबसे पहले जो आकर्षित करने वाला चीज दिखेगा वो है ये लुक। आप ये लुक देख सकते हैं कि ये मंदिर का लुक है और अन्नपूर्णा की बात है तो इसलिए इस कार्ट को बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार किया गया है। जरा सा आप ये बताइए कि ये जो मंदिर का लुक आपने लिया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये अन्नपूर्णा या संस्कृति को देखिए। ये हमारी गाड़ी है और छोटे जो है ये ठेले, जिसको आप बोलते हैं, ये ठेले होते हैं। तो ये 2 तरह के हमारे मॉडल होते हैं। ये हमने राम मंदिर के थीम के इसलिए बनाया कि भोजन हमेशा, किचन को भी आप कहते हैं, आप किचन में मतलब जूते उतार के जाते हैं, तो ये एक मंदिर होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो आहार नली है वही सब कुछ आपको डिसाइड करता है। तो हमने एक तो इस कल्चर को कि हम राम हैं और हम मंदिर हैं, तो एक जो हमारी संस्कृति उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हर राज्यों में हो सकता है, सब कुछ है, तो विदेशों में भी ऐसा हम लगवाएंगे। तो हमारा कल्चर जो है वो कनेक्टेड है। तो हमारे किचन से जो प्रोडक्ट होता है वो इस तरह की 2 तरह की गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां हम लोग शहर के अच्छे लोकेशन पर रखवाते हैं नगर निगम से परमिशन लेके, और इनको चलाने की जिम्मेदारी जो है उस क्षेत्र की पुरुष या महिलाएं जो रोजगार करना चाह रहे हैं उनको हम लोग देते हैं। सारा फूड आइटम हमारे किचन से बन के उनके यहाँ जाता है, उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको बस गर्म करना होता है, पैक करके देना होता है। एक हमारी COP होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि 99 की थाली है तो हमने उनको 70 रुपये में दे दिया और उन्होंने 90 में 99 बेच दिया, तो 30 रुपये का उनको जो प्रॉफिट हुआ वो उनका प्रॉफिट हो जाता है।
इसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ कंपनी करके देती है। दूसरा है कि चलो ठीक है, किसी के पास उतना समय नहीं है, संसाधन नहीं है, मेन पावर रखने का नहीं कि मैं गाड़ी रख सकूं, और कोई महिला या पुरुष है वो चाहे कि मैं घर से ही कुछ करना चाहूं, तो घर से भी अगर आपको करना है तो मैं आपको फिर ट्रेनिंग देता हूं। ट्रेनिंग देने के बाद क्या है कि मैं खुद पहली बार में आपको 5,000 8,000 का सामान देता हूं, आपको मैं अपना फूड लाइसेंस देता हूं, और आप घर पे ही कोई भी चीज, जैसे शाम में आप टिक्की लगा लो, शाम में आप मोमोज लगा लो, आप हमारे किचन से चला जाएगा, सिर्फ आप गर्म करके आप दे सकते हो। तो ये आप अपने कार्ट में भी दे सकते हैं, और अगर किसी के घर से भी करना चाहे कोई तो मैं उसको करता हूँ। और तीसरे हैं जो ऑलरेडी रेडी पटरी लगाते हैं लोग, उनको भी हम लोग अपने साथ जोड़ते हैं, उनको उनकी रेडी पट्टी को थोड़ी सी मरम्मत कर देते हैं। उनको सबसे बड़ी चीज क्या है रेडी पट्टी में? हाइजीनिक। तो हाइजीनिक का उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि इससे पूरे दिन में आप सिर्फ मोमोज बेच रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ो, आप एक 5 स्टार लेवल के सारे डाइवर्सिटी आपके हैं तो आप करो। तो 3 तरह से। क्या आप ये डिफरेंस लेकर के चलेंगे कि जो फास्ट फूड है वो अलग है और जो हेल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ है। जैसे आप कह सकती हैं कि एक चलता फिरता एक होटल है, ये आपका एक चलता फिरता होटल है, इसमें सुबह से लेकर आते हैं, इसमें बाटी चोखा भी है, ट्रेडिशनल खाना भी है, थाली भी है, सब कुछ, एवरीथिंग अवेलेबल इन योर कार्ट, इन योर वैन। तो आप उसको तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने जो अभी बताया है कि ये जो कार्ड तैयार किया गया है, इसमें हेल्दी फूड भी है और फास्ट फूड भी है। जो जिस चीज को खाना चाहे, जिस चीज को पसंद करना चाहे, वो पसंद कर सकता है, खा सकता है। और उससे बड़ी चीज है कि जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तो जो हमारी डेली नीड है, जैसे दोना, पत्तल, तो हम वहीं पे छोटा सा एक फैक्ट्री भी लगा देते हैं, और वहाँ की महिलाओं को उसमें रोजगार देते हैं कि आप दोना, पत्तल, मोमोज, चटनी जो बनाना है बनाओ, हम आपसे खरीद लेंगे। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है। एक जिले में हम लोग कम से कम 10-15 हजार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जोड़ के उनको स्किल करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। और हर गाड़ी पे 10 लोगों का फ्री खाना हम लोग रखते हैं। फ्री हम लोग बांटते नहीं है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है और उसके घर से पैसा नहीं आया तो भूखा नहीं सो सकता है, तो वो हमारे यहाँ के फ्री में खाना खा सकता है। या कोई मरीज है, कोई इलाज करवाने आया, उसके पैसे खत्म हो गए, तो अपना वैलिड रीजन दिखा के हमारे यहाँ से फ्री खाना खा सकता है। या आप कभी यात्रा पे जाती हैं, आपका मोबाइल खो गया, पर्स में पैसे नहीं है, तो आपको भूखे सोने की नौबत है, तो आप हमारे यहाँ के एक रीजन दिखा के खा सकते हैं। तो कोई भूखा नहीं सोएगा, ये स्लोगन हम लोग चलते हैं कि अगर जिस क्षेत्र में हम लोग हैं और आप अगर आर्थिक तंगी से या बीमार होने से या मजबूरी बस आपको ये लग रहा है कि भूखा सोना पड़े, तो हम नहीं सोने देंगे, आप हमारे यहाँ आके खा सकते हैं। आपका मोटो ये है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। भारत के हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये योजना है, और इसके तहत आप कोई भूखा नहीं सोएगा। 3 मकसद है हमारी योजना का। 3 मकसद है। पहला मकसद है कोई भूखा नहीं सोएगा। वी वांट टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी से हम लोग लड़ना चाहते हैं। दूसरा है कि स्वावलंबी बनाना, फूड बिजनेस के माध्यम से खासकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। और तीसरा क्या है कि उच्च गुणवत्ता का फूड है जो आपके पॉकेट फ्रेंडली तरीके से आप तक पहुंचना है, क्योंकि अच्छा खाने पे सबका अधिकार है। अच्छा खाना सबको मिलना चाहिए, स्वस्थ खाना सबको मिलना चाहिए। तो दिस 3 मिशंस एंड वी आर स्टार्टेड। हमारे साथ बहुत अप्रिशिएशन हो रहा है। बहुत जल्द लखनऊ में हम लोग इसकी भव्य लॉन्चिंग कर रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अप्रिशिएशन हो रहा है, और इसकी एक अच्छी लॉन्चिंग होनी है। तो हम लोग इसको 20 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ ये कार्ट वैन जो है आपको लॉन्च हो रहा है हमारा। जैसे आपने बताया कि जो लोग बेरोजगार हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, तो क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के तहत आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे साथ हर तरह के लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल है तो भी आप जुड़ सकते हैं, आपके पास कैपिटल नहीं है तब भी जुड़ सकते हैं, आपको अगर बिजनेस करना है तब भी जुड़ सकते हैं, आपको जॉब करना है तब भी जुड़ सकते हैं, आपको प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि वी आर प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड बिजनेस, जिसमें हम सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगता हूं। हम लोग का एक मिशन है कि सरकार तो हमारे लिए कर ही रही है, हम सरकार के साथ मिलकर हम लोग भी देश के लिए कुछ करें। सरकार तो बेरोजगारी हटा ही रही है, सरकार अच्छा खाना दे ही रही है, वो पूरी प्रयास चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो करती है, लेकिन हम जनता, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हम लोग कितनी ज्यादा, अगर हम लोग कैटेलाइज करेंगे तो वो चीजें जल्दी चलेंगी। तो इसमें आप कैसे भी हर तरह से आप जुड़ सकती हैं। अगर आपके पास फुल टाइम है तो आप कार्ट या वैन लेके हमारे साथ जुड़िए, फुल टाइम नहीं है तो आप घर पे आप काम करिए। आपकी कोई वेबसाइट हो ऐसा? हाँ, मेरे से जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आ सकती हैं www.snfbh.in। जी,
ये वेबसाइट है आपकी, तो आपने जैसे बताया कि कोई निवेश भी नहीं करा, अगर कैपिटल नहीं है तभी आपसे जुड़ हाँ, सकते हैं। without zero अगर investment। निवेश की बात की जाए तो क्या निवेश करना पड़ेगा? कितना निवेश करना हम पड़ेगा? लोग कुछ भी नहीं रखवाते हैं इसमें। जी। जैसे हमारी जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं तो उसकी बस हम एक सिक्योरिटी रख लेते हैं कि आप अगर गाड़ी ले रहे हो तो आप भाई उसकी एक सिक्योरिटी दो, नॉमिनल से सिक्योरिटी होती है, वो ले लो, बस वो निवेश है। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई निवेश नहीं होता है। वो भी उसमें भी एक कंडीशन होता है कि आपको मैंने जगह दे दिया, गाड़ियां दे दी, आपने एक सिक्योरिटी वो तो आप रख लिए, और आपको लग रहा है कि हम नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी वापस पे ले जाते हो, उसके एक बॉन्ड हम लोग करके देते हैं। मतलब कोई नुकसान नहीं होगा इससे। हाँ, जी बस ये जी। निवेश होता अब है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भूखों को खाना दे रहे हैं, और इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके पीछे मैं थोड़ा समय लूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है कि हमारी तो फूड बिवरेज की कंपनी है और हम लोग फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक साल पहले हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट का एक जॉब का आया था, तो इंटरव्यू चल रहा था और एक लड़की आई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। वो लड़की की उम्र मुश्किल से 15-16 साल रहा होगा और वो आई इंटरव्यू देने के लिए। तो हमारी जो HR थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए फिट नहीं हो, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए थोड़ी मैच्योर, थोड़ी बोल्ड तरह की हमको कैंडिडेट की तलाश है। तो हमारे यहाँ का उसूल रहता है कि आप जब हमारे यहाँ आएंगे, अगर हम खाना खा रहे हैं तो आपको भी खाना खा के जाना है। तो मैंने अपने HR को बोला कि आप इनको खाना खिला के भेजना, कोई मायूस यहाँ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो खाना जब उसको ऑफर किया गया, वो अपनी माँ के साथ थी, तो उसको एक अच्छा सा फील हुआ कि लखनऊ में कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ पर नौकरी भी नहीं लगी और हमको खाना भी खिलाया जा रहा है। तो पूछी तो वो बोली सर से मैं 2 मिनट मिलना चाहती हूँ। तो हमारे केबिन में आई वो माँ बेटी। तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि एक छोटी सी लड़की है, एक प्यारी सी बच्ची है, इसको पढ़ाना चाहिए, आप नौकरी क्यों करवा रही हैं? तो बोले कि मैं सेपरेटेड हूँ और हस्बैंड मेरे नहीं रहते, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो हम बोले कि फिर भी इसका शरीर डेवलप नहीं है, आप इसको अच्छा खाना खिलाइए। तो बोली नहीं सर, मेरी मजबूरी है। तो हम बोले पहले ये कहाँ जॉब करती थी? तो वो उनकी माँ हमें बताएं कि पहले ये जहाँ जॉब करती थी तो उनके बॉस इनके लिए गलत निगाह रखते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा कि एक छोटी सी बच्ची के लिए आदमी का एक फीलिंग आता है कि आप उसके माथे पे से हाथ रख सकते हो, पूछ सकते हो, उसके लिए गलत फीलिंग कैसे आ सकती है। और जब बाद में पता चला कि उसकी बॉस की उम्र 60 साल थी, तो आई लिटरली शॉक्ड कि मतलब हम किस समाज में रहते हैं जहाँ पे एक छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बात पूरी रात मेरे दिमाग में कौंती रही कि मैं इस माँ बेटी के लिए क्या कर दूं। मुझे लगा कि मैं कुछ पैसा दे दूं, तो पैसा तो एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएगा पैसा, तो मैं कैसे इसकी मदद करूं? तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने एक कैफ़े बनाया छोटा सा। और कैफ़े बनाने के बाद हमारे यहाँ तो चूंकि चाय नमकीन वगैरह सब तो बनता ही था, मेरे को कुछ लॉस नहीं था, मेरे को तो ऐसे प्रोडक्ट बेचना ही था। तो मैंने वो सारे प्रोडक्ट जो हैं उनके यहाँ रखवा दिया। 10 दिनों बाद मैंने उस महिला को फ़ोन करवाया कि आप आइए एक बार। तो आई, पूछी कि सर क्या बात है? तो मैंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ थोड़ा। तो क्यों सर? हम बोले कि आपकी जॉब की ही बात है। तो वो आई, तो मैंने वो दिखाया कि देखिए मैम ये कैफ़े कैसा लग रहा है आपको? तो बोली बहुत अच्छा है सर, इसी में जॉब है क्या? हम बोले नहीं जॉब नहीं है, आप इसकी मालकिन हो सकती हैं, आप इसको चलाइए और हम आपको एक रेट पे दे देंगे, चाय बना के कॉफ़ी बना के, आप उसको MRP पे बेच दीजिए। तो पहले तो थोड़ी हिचकिचाएं, फिर ले ली वो। हम बोले आप चलाइए। आफ्टर 1.5 मंथ जब हम उधर से गुजर रहे थे, हम गए तो दोनों बेटियां और माँ जब हम आए तो मेरे से लिपट गई और रोने लगी और वो कहने लगी कि सर मैं रोज़ का 4000 कमाती हूँ और बहुत स्वाभिमान के साथ मैं कमाती हूँ और आप मेरी बेटी पे कोई गलत नज़र भी नहीं रखता है और मैं भी अच्छे से कमा रही हूँ। और तो उस बात से मुझे प्रेरणा मिली कि ये तो एक महिला की ये कहानी है, ऐसे हर घर में, हर समाज में इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मैं कह सकती हूँ। अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे कि जब महिला की बात आती है और रोज़गार की बात आती है तो महिलाओं को रोज़गार देना या महिलाओं से रोज़गार कराना लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये कमियां हैं, लेकिन क्या लगता है कि आज की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई? देखिए आज ये बताइए, आप पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करती हैं तो आप महिलाओं को भेजती हैं, आज अंतरिक्ष में आप महिलाओं को लेकर आती हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं, आप पुरुष हो, आप घर से खाना खा के तो बाहर निकलोगे और आप उस खाने को अगर आप एक प्रोफेशन देते हो, देखो महिलाएं 2 जगह टूट जाती हैं, एक फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहता और एक कन्विंस। अगर आप दोनों दोगे तो महिलाएं तो इतना उड़ सकती हैं। मातृसत्तात्मक समाज ही हमारा रहा है, महिलाएं ही बिजनेस की हैं। आप जो पंजाब हरियाणा जो डेवलपमेंट की बात करो तो आप वहां जाके देखो तो खेती भी उनकी घर की औरतें ही करती हैं। तो उस माइंडसेट से हमको बाहर निकलना है
अगर पुरुष कमा रहा है, उसके साथ उसकी बहन भी कमा रही है या बीवी भी कमा रही है, तो उस घर का या उस देश का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अपना एक मिशन है कि उस तरह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो कहीं भी जॉब करें, किसी के दबाव में ना करें, अपना काम करें, स्किल्ड हो जाएं और एक गर्व की जिंदगी आप स्पेंड करें। तो हम समाज, अच्छे समाज की कल्पना तभी कर सकते हैं जिस घर में औरतें खुश हैं, वही घर खुश है। तो एक घर वैसे खुश है तो देश भी तभी खुशहाल है जब वहाँ की औरतें खुशहाल हैं। जी, बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि देश तभी खुशहाल है जब वहाँ की औरतें खुशहाल, और औरतों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाना चाहिए और इसके लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। सर, अभी तो आपकी कंपनी के कई जगह, कई राज्यों में खुल चुकी है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी कंपनी में अभी कितने एम्प्लॉयज हैं जो इस समय आपकी कंपनी के साथ जुड़े हैं और आपके साथ? अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारे यहाँ करीब 100 लोग जो हैं एज ए मेन पावर जुड़े हुए हैं, और जो कार्ट या वैन इस तरह से जो कनेक्शन है तो वो हमारे यहाँ अभी कम से कम लाखों में, जी, लाखों में लोग जुड़ रहे हैं। और ये योजना है कि आने वाले 1-2 सालों में उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सशक्त बनाना है और उनको स्वावलंबी बनाना है। जी, तो अभी आपका कार्ड जो है वो लखनऊ में चलने जा रहा है, तो आपने इसकी सेटअप की, इसके स्टार्टअप की क्या तैयारी की है कि लखनऊ में आपका? लखनऊ में जैसे हमारी किचन जो विकास नगर में है जी, और उसके बाद लखनऊ के जो टॉप अच्छे जगह हैं वहाँ पे हमारे फूड वैन और फूड कार्ट लगे रहेंगे। उनको चलाने की जिम्मेदारी कोशिश करेंगे कि महिलाएं ही चलाएं, महिला उसको चलाएं, लेडीज चलाएं उसको। लेडीज ही मेहनत करें, कोशिश ये है अगर महिलाएं आगे आती हैं तो जरूर आएँ, हमसे कार्ट लें, हमसे वैन लें और वो अपना रोजगार करें। उनको कुछ भी बनाना नहीं है, किचन से सब कुछ बन के जाएगा, उनको बस गर्म करना है, सेल करना है। गरम करने की ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। जी, गरम करने से लेकर के सेल करने तक की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और 20 रुपए से लेकर के आपको यहाँ 99 रुपए तक का खाना मिलेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर भोजन ले सकते हैं। अभी हम आपको वो कार्ड दिखाते हैं जो कार्ड लोगों को भोजन देता है, और उस कार्ड के तहत लोग यहाँ पर आकर के भोजन करते हैं, और ये कार्ड आपको अब लखनऊ के भी हर गली, मोहल्ले और चौराहे पर देखने को मिलेगा। तो ये कार्ड है, और सर ये कार्ड जो है इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारा पुशिंग कार्ड है, और ये आप देख रहे हैं श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना, कोई भूखा नहीं सोएगा। इस कार्ड में जो है टाइम टू टाइम 5 स्टार लेवल के सारे खाने सर्व होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि एक महिला है, बहुत अच्छे से सर्व कर रही हैं, अन्नपूर्णा है और कर रही हैं। तो ये कार्ट है, और वैन भी है। वैन भी आप हमारे फैक्ट्री चलेंगे तो वैन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस ढंग से जो है वो लखनऊ के हर चौक चौराहे पे गवर्नमेंट जहाँ भी परमिशन देती है वहाँ पे लगेगा। इसको महिलाएं सर्व करेंगी और आप लोग यहाँ से आप भोजन ले सकते हैं, उच्च गुणवत्ता के फूड ले सकते हैं। और वो भी भाई बंधु जो जिनके पास पैसे नहीं है, वो सचमुच मजबूर है, तो हमारे यहाँ के फ्री खा सकते हैं। जी, तो देखा आपने कि कैसे ये जो योजना है, ये जो कंपनी है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश के भूखे लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक प्रेरणा है कि वो उनसे जुड़ सकते हैं और भोजन भी ले सकते हैं, साथ ही रोजगार भी पा सकते हैं। क्योंकि रोजगार एक ऐसी चीज है जिसके लिए देश भर में कभी सरकारों को कोसा जाता है तो कभी नौजवानों को कोसा जाता है कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी होगी या सरकार में कमी होगी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप निराश मत होइए, इस तरह की योजनाएं निकलती रहती हैं और आप इस कंपनी से भी जुड़ सकते हैं और अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और जानकारी के लिए देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत।